मुंबई के अंधेरी पूर्व स्थित श्रीनिवास बगड़का कॉलेज में शहीदों के सम्मान में कौमी एकता कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें कई मशहूर कवियों और साहित्य प्रेमियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी रचनाओं से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तुझे भूलने की सोचूंगी तो कैसे, किस्मत की लकीरों से छुड़ाया है। दोस्त वो नहीं होता है जो जान देता है, दोस्त वो नहीं होता है जो मुस्कान देता है, असली दोस्त वो होता है जो पानी में भी गिरा हुआ आंसू देख लेता है। किसी के मुरीद नहीं होने वाले, इनकी जिंदगी है कीमती, ये वतन पर शहीद नहीं होने वाले। ये जो मगरूर है खुद में, किसी के मुरीद नहीं होने वाले, इनकी जिंदगी है कीमती, ये वतन पर शहीद नहीं होने वाले। ये जो ढिढोरा पीटते फिरते हैं अपनी शोहरतों का, मिट भी जाए तो फरीद नहीं होने वाले। कोई मजबूरी तो नहीं, वो मुझे चाहे या मिल जाए जरूरी तो नहीं। ये कुछ कम है कि बसा है मेरी सांसों में, वो सामने हो मेरी आंखों के जरूरी तो नहीं। निगाहों पर निगाहों से फेर होते हैं, निगाहों पर निगाहों के फेरे होते हैं, इन निगाहों के घाव भी गहरे होते हैं। निगाहों पर निगाहों के फेर होते हैं, इन निगाहों के घाव भी गहरे होते हैं। जाने क्यों कोसते हैं हम बदसूरतों को, जाने क्यों कोसते हैं हम बदसूरतों को, बर्बाद करने वाले चेहरे तो हसीन होते हैं। ताज्जुब है हमारा खून ठंडा हो गया लेकिन, ताज्जुब है हमारा खून ठंडा हो गया लेकिन, टपकता है लहू अपनी शहीदों के फसानों से। ये हिंदुस्तान है, इसकी जमीन पर राम भी आए। ये हिंदुस्तान है, इसकी जमीन पर राम भी आए। मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ पर फूल बरसाए। ये हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सबका मस्कन है, मोहब्बत का, वफा का, प्यार का पुरनूर गुलशन है। मगर अफसोस इसकी आबरू नीलाम करते हैं सियासत के दरिंदे और इसे बदनाम करते हैं। मगर अफसोस इसकी आबरू नीलाम करते हैं सियासत के दरिंदे और इसे बदनाम करते हैं। इन्हें मालूम है किसने इसे आजाद करवाया, शहादत पाने वाले कौन है और किसने छुड़वाया। इन्हें मालूम है किसने इसे आजाद करवाया, शहादत पाने वाले कौन है और किसने छुड़वाया। दीवाने जो शहादत के हसी सीने पर चढ़ते हैं, वही अशफाक बिस्मिल का जुदा अंदाज पढ़ते हैं। कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर विनोद तिब्रेवाला की यदि माने तो अंधेरी पूर्व स्थित जेबी नगर के श्रीनिवास बगड़का कॉलेज को साल 1986 में बनाया गया है और पहली बार इस कॉलेज के प्रांगण में कौमी एकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि कॉलेज के भूतपूर्व छात्र सैयद सलमान के प्रयत्नों से सफल हो पाया। इस कार्यक्रम में भारत माता के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये एक हमारी कॉलेज के अंदर ये करीब 1986 से बनी हुई है। फर्स्ट टाइम इस तरह से कौमी एकता का ये जो प्रोग्राम, शहीदों को श्रद्धांजलि देने का जो प्रोग्राम, ये फर्स्ट टाइम इस तरीके से मनाया जा रहा है और ये सब हमारे भूतपूर्व छात्र सलमान की प्रयत्न से हो रहा है और बहुत सुंदर प्रोग्राम कॉलेज में हो रहा है और बहुत अच्छा मैसेज इससे सब जगह जा रहा है। कार्यक्रम को एक नया आयाम देने वाले वरिष्ठ पत्रकार और श्रीनिवास बगड़का कॉलेज के पूर्व छात्र सैयद सलमान की यदि माने तो स्थापना के दौरान से ही वे यहाँ के छात्र रहे हैं और आज भी वे अपने आप को यहाँ का छात्र ही समझते हैं। बिस्मिल अशफाक फाउंडेशन के सौजन्य और कॉलेज के संचालक व प्रिंसिपल के आशीर्वाद से उन्होंने शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहरी जी के सम्मान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया। कई सालों से हम लोग इस कॉलेज से मैं जुड़ा रहा हूँ। इसकी स्थापना के वक्त से ही मैं यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ। आज भी मैं अपने आप को यहाँ का विद्यार्थी ही मानता हूँ।
स्टूडेंट काउंसिल को साथ में लेकर भूतपूर्व विद्यार्थियों के संगठन के साथ आदरणीय टिब्रेवाल सर के आशीर्वाद से, कॉलेज के प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल सभी के सहयोग से और बिस्मिल अशफाक फाउंडेशन के सौजन्य से हमने मिलकर एक शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहरी जी के को सम्मान देने के लिए कि उन्होंने देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी, सारे भेद मिटाकर उनका मकसद एक था देश प्रेम का, उसे जन जन तक पहुंचाने का एक मिशन हमने शुरू किया है, जिसके लिए हमने अपने कॉलेज के बच्चों से बेहतर हमारे पास विकल्प नहीं हो सकता था। हम इस मशाल को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया। मुशायरों को, और चूंकि वो दोनों शायर थे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान शायर थे, कवि थे, इसलिए मुशायरे से और शायरी के ज़रिए ही उनको बेहतर श्रद्धांजलि दी जा सकती थी। तो हमने उस परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया और अच्छा लगा कि यूथ भी इस बात को पसंद कर रहा है और हमारे साथ है। ये मुंबई शहर के जाने माने कवि हैं, जैसे सागर त्रिपाठी साहब हैं, वो जाने माने यहाँ के शायर हैं। माँ पर उनकी कविताएं मुनव्वर राणा के बाद उनकी बहुत पसंद की जाती हैं। सलाम आज़मी साहब हैं, वागीश सारस्वत जी हैं, कवि हैं, वो हालांकि एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बहुत बारीक अच्छे कवि भी हैं। उसके साथ आलम निज़ामी साहब हैं, नज़र बिजनौरी साहब हैं, रिफत जमाल साहिबा हैं। ऐसे उन तमाम लोगों को हमने, महेश दुबे जी हैं, हास्य और वीर रस का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है महेश दुबे जी के कविताओं में। तो ऐसे कवियों के माध्यम से हमने सोचा कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान के सौहार्द वाले मामले को इस तरह से लोगों के सामने पेश किया जाए कि लोगों को पता तो चले कि दरअसल हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो कैसे हुआ, इसमें कितने खून दिए गए, कितनी लोगों की जानें गई, फांसी पे फंदों पर लटकाए गए। और उनका संदेश ये था कि अगर धर्म अलग है तो क्या हुआ, हमारा मकसद एक है, वतन एक है। उस संदेश को हम जन जन तक पहुँचाने के लिए अलग अलग तबके के कवियों को भी बुलाया, शायरों को भी बुलाया और स्टूडेंट्स के बीच इसीलिए इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हास्य और वीर रस का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के बाद अब ये चर्चा होने लगी है कि समय और वक्त कितना भी बदल जाए, हमारी गंगा जमुनी तहजीब नहीं बदलनी चाहिए। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रकाश मिस्त्री, IN24 न्यूज, मुंबई।